कोई बात कर बस जब रो रो ने हालत की में खराब की थी खड़ी ना कैसा खंदी ना ये करे बस फिर गाँव को समझे ना ये करे ना बात चुप कर चुप मजाक है हालत देख के में की थी खड़ी रो रो हालत बेहाल थे रोटी खाधी वे है मैं मोहम्मद ही रोटी खाधी है तू के तक रोटी ना खाओ से मेरा पुत्र मैं कुडासा तो आड़ी गाल है रोटी न खाओ से भावे ना खाओ से गाल तेरी नहीं मनी दी मैं तक गई आख्यम दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। रात से मुझे बेइंतहा ऐसा लगता है जैसे बुखार और सर्दी है रो रो के। तो आज मुझे ये घर ये धूप कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारी मॉर्निंग का आगाज़ होता है चाय के साथ। चाय मैंने पी ली है। चाय के अलावा आज मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। रात से रो रो के मेरी हालत ख़राब है। और मोहम्मद फैज़ान और मुस्कान ज़ारा ने एक जैसी जर्सियाँ पहनी हुई हैं। इन्होंने कहा कि अम्मी हमारी वीडियो बनाओ। और मोहम्मद आज़ान बेचारा अपनी जर्सी खुद लेके आया है अपनी कमाई से। इसको एक हफ़्ता मिला था उससे ये चीज़ें लेके आया है। मैंने कहा है कि ऊपर जो उतले महीने की तनख्वाह आएगी ना आज़ान फिर आपको लेके दूंगी ऐसी जर्सी। पिछले महीने मैंने मुस्कान ज़ारा की ली थी। इस महीने की तनख्वाह से मोहम्मद फैज़ान की ली और आने वाले महीने में सर्दियाँ भी चली जाएंगी फिर हम लेंगे मोहम्मद आज़ान की जर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम यूट्यूब की फैमिली खैर खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश रखे आबाद रहें। आज बड़ी मजबूर होकर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि ये शायद मेरी आखिरी वीडियो हो। इसके बाद शायद आपको आपकी बहन इस दुनिया में नज़र ही ना आए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हालात से तंग आ गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली थी लेकिन एक जितना भी हिम्मत रखने वाली माँ हो ना, जब वो अपने बच्चों की आस पे जी रही हो और वही बच्चे बड़े होकर सहारा बनने की बजाय अपनी माँ को तोड़ दे तो उसका फिर जीना मुश्किल हो जाता है। एक माँ अपने बच्चों की खातिर बहुत कुछ करती है, दुनिया के सारे रिश्ते ठुकरा देती है सिर्फ इस आस पे कि जिन बच्चों को वो पाल रही है, जिन बच्चों की खातिर वो दुनिया की अच्छी बुरी सुन रही है, एक दिन ये बच्चे बड़े होकर अपनी माँ का सहारा बनेंगे। ख़ास तौर पर बेटे, जब बेटे बड़ी होकर अपनी माँओं को तोड़ना शुरू कर दे तो फिर उन माँओं का कोई जीना नहीं होता, वो जीते जी मर जाती हैं। और आज आपकी बहन आरजी मैवी जो अपने आप को शेरनी कहती थी बुरी तरह से टूट के आप सबके सामने बैठी है। जिन बच्चों की खातिर मैंने तिनका जोड़कर ये आशियाना बनाया, जिन बच्चों की खातिर मैंने इतनी बुरी सुनी, जिन बच्चों की खातिर टूटी हुई एक माँ अपने आप को जोड़कर आप सबके सामने पेश करती थी, आज वही बच्चे अपनी माँ को तोड़ रही हैं। तो आज मेरी उन अकेली माँओं से गुजारिश है जो अकेली दुनिया से लड़कर अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो खुदारा ऐसा ना किया करें। आपको भी ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर इंसान को एक बार मिलती है। उसको पूरी तरह से अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है, अपनी मर्ज़ी से खाने का हक है, अपनी मर्ज़ी से खुश रहने का हक है। हम माएँ जिनके शौहर अच्छे नहीं होते अपने बच्चों को पालने के लिए दुनिया से लड़ जाती हैं, भीख मांगती हैं, गलत काम करती हैं, यूट्यूब बनाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, एक एक पाई जोड़ती हैं कि एक दिन हमारे ये बच्चे जवान होकर हमारा सहारा बनेंगे। जब वही बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर माँओं के सामने आ जाए तो उन माँओं का जीना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आज मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैं तस्लीम कर रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी, सिर्फ ये सोच के कि जिनका बाप सहारा नहीं बना, लाजमी तो नहीं उनके उसके बच्चे भी वैसे हों वो मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन आज मेरी मुस्कान ज़ारा के बाद ज़ीशान ने भी ये साबित कर दिया कि हम अपने उस बाप की औलाद हैं कि जो हमारा बाप आपका सहारा नहीं बनाता तो हम कैसे बन सकती हैं। पहले आपको पता है मुस्कान को मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब से दूर रखा, मैं मजबूर थी हालात की वजह से। मैं कहती थी कि मैं अपनी जवान बेटी को इस फील्ड में ना लेके आऊँ। मैं जैसे तैसे दुनिया की अच्छी बुरी सुनकर मैंने एक कैमरामैन रखा था, आपको पता है, अपना चैनल बनाया, चैनल चल रहा था। लेकिन आगे रात को जब मैं घर लौटती थी तो मेरी बेटी मुझे यही कहती थी आप तो बन ठन के निकल जाती हो।
मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां डाल जाती हो। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी माँ बन ठन कर जाती है तो हमारे घर का चूल्हा जलता है। हमारी माँ बन ठन के या जैसे ही 10 मर्दों में 8 मर्दों में जाकर वीडियो बनाती है, दुनिया के अच्छे बुरे तबसरे सुनती है, तब जाकर वो एक एक पाई जोड़कर घर भी बनाने की कोशिश कर रही है और हम 5 बहन भाइयों को पाल भी रही है। लेकिन इस बातों से मुस्कान की जब मैं तंग आई तो मैंने भी मजबूर होकर यही सोचा कि जो मैं कैमरामैन को पैसे देती हूँ वो पैसे भी बच जाएंगे और साथ बेटी भी अपनी आंखों के सामने होगी और हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनेंगी। जब मैं मुस्कान को इस फील्ड में लेके आई तो तब मुस्कान को पता चला, वो खुद भी तस्लीम करती थी कि अम्मी आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, सर्दी में गर्मी में इतनी जलील होती है, दुनिया की बुरी बातें हम लोग सुनती हैं, जब वीडियो बनाकर शाम को अपलोड करती हैं तो उस पर इतने व्यूज़ भी नहीं आते। फिर भी हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोकर अगली सुबह हिम्मत के साथ आप सबके सामने वीडियो बनाते थे कि आप लोग ये ना कहें कि ये अंदर से कितनी टूटी हुई है ये औरतें। हम बड़ी मजबूत बनने की कोशिश में, यकीन करें आपकी बहन आज ये टूट गई। फिर मुस्कान को यूनुस से जिस तरह से भी उसका ताल्लुक बना तो मेरी बेटी ने, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसने मुझे इस हद तक तंग किया कि मैं मजबूर हो गई उसका रिश्ता वहाँ करने पर, ये जानते हुए कि वो मेरी बेटी का जोड़ नहीं है, ये जानते हुए कि वो बहुत ही भूखे और गंदे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर हो गई थी। और आज मैं पछता रही हूँ कि काश मैं अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करती ना। मुझे मेरी बेटी थी, बेटा तो नहीं था, मैं उसको बंद कर देती, बांध देती, कमरे में बंद करके रखती, लेकिन मैं उन लोगों से रिश्ता ना जोड़ती तो आज शायद मेरी बेटी की जवानी कब्र ना खा रही होती। उसके बाद जैसे तैसे फिर भी मुस्कान के चले जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़कर अपनी हिम्मत करके अपने आप को आप सबके सामने इसीलिए पेश कर रही हूँ, इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ कि ये जो पीछे वाले 4 मेरे बच्चे हैं इनके लिए मुझे जीना है, इनके लिए मुझे जूती कपड़ा, इनकी सारी ज़रूरियात है ज़िंदगी के लिए मुझे वीडियोस भी बनानी है, मुझे टिकटॉक पे लाइव भी आना है, मुझे दुनिया की बुरी बातें भी सुननी है। यकीन करें जब मैं टिकटॉक पर लाइव बैठती हूँ तो 8-10 बंदों में से एक बंदा ऐसा भी होता है जो मुझे ये भी कमेंट कर जाता है कि आप अपनी बेटी को खा गई हो। इतनी पता नहीं उस टाइम मेरे ऊपर क्या गुजरती है, लेकिन फिर भी मैं इन पीछे वाले बच्चों को देखकर जीती हूँ, इनके लिए मेहनत करती हूँ। लेकिन आज ज़ीशान ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मैं कहती थी मुस्कान का जो जैसा नसीब था, लेकिन ज़ीशान कुछ समझदार हो जाएगा, ज़ीशान अपने पाँव पर खड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन इसने भी गलत साबित कर दिया कि हमारी माँ गलत थी, उसकी सोच गलत थी, हम कभी भी अपनी माँ का सहारा नहीं बन सकते। एक 15 साल का बच्चा जो कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अपनी माँ का घर में जीना हराम करके खड़ा है कि मैं भी मुस्कान की तरह कदम उठा लूँगा फिर तुम खुश हो जाना, वरना चलो मेरी मजबूरी को देखो और मुझे जो है ना उनके घर लेकर चल रहा है, कहते कि मेरा उन लोगों से रिश्ता जुड़वाओ। और कल तो मैंने अपने बेटे के मोबाइल में उसकी माँ की वाइजें भी सुनी उस लड़की की। वो कह रही थी अपनी माँ को कहो कि तुम्हारी मंगनी कर दे और जब निकाह करने आओ तो अपनी माँ को कहना कि अपना आधा घर जो है तुम्हारे नाम लगवाए। जबकि पीछे आपको पता है मेरे 2 और बेटे भी हैं, मैं अगर एक बेटे के नाम आधा घर लगवा देती हूँ तो पीछे वाले बच्चों का क्या कसूर है। और क्या 15 साल की उम्र में ज़ीशान, एक जो कि उम्र से भी वो लड़की इससे बड़ी है, और काफ़ी बहन भाई मुझे कह रहे थे बाजी उस लड़की का नाम बताएं। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उसको भी जलील करूं जिसने आज मुझे जलील किया हुआ है, उसकी माँ को भी जलील करूं जिसने अपनी बेटी को इस काम पे लगाया हुआ है। लेकिन मैं ये सोचकर मजबूर हूँ कि वो लोग यही चाहते हैं कि आरजे महविश बड़ी टिकटॉकर और यूट्यूबर है, वो हमारा नाम लेगी, लोग हमें सर्च करेंगे, हमें मजीद फेम हासिल होगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं उन दोनों माँ बेटियों को कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। बाकी ज़ीशान जो है ना, रात से मुझे आखिरी वार्निंग ज़ीशान ने दे दी है कि अम्मी अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं भी मुस्कान की तरह कदम उठा लूँगा। तो जब उसकी ये बात मैंने सुनी तो यकीन कर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई कि मेरा ब्लड इतना हाई हो गया और रात मुझे हॉस्पिटल लेके गई। ये देख सकती हैं मैं 12-1 बजे हॉस्पिटल से वापस आई और ये देखें ये गोलियां हैं, ये ब्लड की गोलियां, ये टैबलेट्स वगैरह खाने के बाद मैं अभी उठी। मेरे चेहरे पर आपको सूजन महसूस हो रही होगी, सिर्फ मैंने चाय का 1 कप पी है। और मैं यही आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप जिनके घर में बेटे हैं, जिनके घर में बेटियाँ हैं, खुदारा अपनी बेटियों को संभालें कि किसी माँ की आह का बायस ना बने आपकी बेटियाँ। अपनी बेटियों की तरबियत और परवरिश पर भी ध्यान दें कि किसी के मासूम लड़कों को फंसा लेती हैं। हम जैसी माएँ जो इतनी मजबूर होती हैं अपने बच्चों को पालती हैं, हमें अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन 15-14 साल की उम्र में किसी भी मासूम लड़कों को फंसा कर उनको जलील करना, उनकी माओं को जलील करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये कहाँ का इंसाफ है।
तो मैं वो दोनों माँ बेटियाँ मेरी वो वीडियो देखकर मेरे बेटे को कहती हैं कि तुम्हारी माँ तो हमें जलील कर रही है, तो तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो? बताओ, तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, जबकि एक माँ जिसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला है। लिहाजा प्यारी सी बहन भाइयों, मेरी ये आखिरी वीडियो, इसके बाद शायद मेरी वीडियो कोई और ना आए, और मेरे लिए दुआ करें और ज़ीशान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दी और वक्त रहते वो संभल जाए और मुझे भी जीने दे और खुद भी जिए। बाकी मैं नहीं चाहती कि वो औरतें जो अभी से हमें ब्लैकमेल कर रही हैं, मैं उनके साथ रिश्ता जोड़ूं और यूरिस के बाप की तरह वो लोग भी मुझे और मेरे बच्चों को मजीद खा जाएं। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मैंने क्या कसूर किया हुआ है किसी का? क्यों नहीं मुझे जीने दिया जा रहा? कौन से बदनजरे लोग हैं जिन्होंने हमें नज़रों में रखा हुआ है? पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर से ज़ीशान को भड़काते हैं, कहते हैं आगे से आके कहते हैं कि अम्मी आपने मेरा रिश्ता तो करना है। अभी रिश्ते की तो तुम्हारी उम्र ही नहीं है, अगर जब रिश्ते की उम्र होगी मैं खुद सोच समझ के करूँगी। और मेरी ये जिद है, या जो भी मेरी अच्छी सोच समझे या बुरी, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं यूट्यूब में जलील हुई हूँ, मेरी आगे बहू आगे सारी ज़िंदगी जलील हो। मेरी बहू भीख मांग के खा ले, मेरे बेटे जो है ना भीख मांग के खिलाए, अक्ल हाल की खिलाए, लेकिन इज्जत की खिलाए। क्योंकि हम जो भी यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, हम अंदर से टूटे हुए होती है, हम बाहर मुस्कुरा रही होती है दुनिया के सामने। हम यकीन करें सबसे बेगैरत काम यही है वीडियो बनाना, जिसके लिए हम इतने गंदे कमेंट लोगों के बर्दाश्त करती हैं, इतनी गंदी बातें बर्दाश्त करके। लोग तो कहते हैं ये जी फेमस है, फेमस नहीं है, हम जलील हुए हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है ज़ीशान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और मैं आगे भी साबित कदम रहूं, कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लूं, वरना ज़ीशान ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मैं नहीं जीना चाहती अब।